हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक चल रहा है वहाँ बाल विकास के सिद्धांत को देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। दोस्तों, इसका जो है थ्योरिकल मैंने बता दिया है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो बाल विकास के जो सिद्धांत है उसमें एमसीक्यू फॉर्म का जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो टॉपिक है वहाँ सीटेट है, सीजीटेट है और सीजी का असिस्टेंट टीचर का जो खुलने वाला पोस्ट है उन सभी में यहाँ काम आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ बनाया गया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। तो दोस्तों, मैंने जो थ्योरिकल वाला पार्ट पढ़ाया है, अगर आपने उसको देखा है तो आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा स्किनर ने ये सब कहा है कि विकास जो है एक क्रमिक गति से चलता है और मंद गति से वहाँ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक क्रमशः चलता है और मंद गति से चलता है, ऐसा नहीं कि रफ्तार से चलता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ स्किनर ने यह शब्द कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, तो यह जो विचार है वहाँ किसने कहा है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, यहाँ किससे संबंधित है, यहाँ निरंतरता का सिद्धांत। क्या बोल रहे, देखो जो कभी ना समाप्त होने वाली यानी कि निरंतरता क्रमशः चलने वाली सिद्धांत है। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जवाब क्या जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा, प्रतिवर्ती। इसका संबंध नहीं है। प्रश्नों को एक बार और समझते हैं कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित रहता है, जिसमें से प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं, अनुक्रमिकता है यानी कि क्रमशः चलता है। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जब भी चलेगा, इसका विकास जो है एक सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर ही चलता है। तीसरा क्या है कि निरंतरता है। ये निरंतरता जो है क्रमशः है और सामान्य से विशिष्ट, यही सिद्धांत है और इसी आधार पर चलता है मानव विकास। चौथा प्रश्न है, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गणितात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, यहाँ पर क्रम है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत दर्शाता है कि जो बाल विकास है उसमें से बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास के क्रम की जो एकरूपता है उस सिद्धांत को यहाँ दर्शाता है। पांचवा प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि बाल विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत ये बताता है कि अगर शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक जो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने पीछे रह जाते हैं। तो किसमें बताता है यहाँ चीज़ जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है उसमें बताता है कि अगर जो शारीरिक रूप से अगर दृष्टिकोण से पिछड़े बालक हैं उसमें भी संवेगात्मक है, सामाजिक है और बौद्धिक विकास रूप से भी वहाँ पिछड़े हुए दर्शाते हैं, उसमें पाए जाते हैं। छठा प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिता के अनुरूप होता है। तो किसके अनुरूप होता है, व्यक्तिता के अनुरूप होता है। तो इसका जवाब क्या जाएगा, पहला व्यक्तिता जो है अंतर का सिद्धांत है। क्या बोल रहा है कि व्यक्तिता अंतर का सिद्धांत, इसका सही जवाब होगा। कहने का मतलब यह है कि बाल विकास जो है यह सिद्धांत को बताता है कि बालकों का जो विकास है व्यक्तिता के आधार पर होता है। इसका जवाब आ जाएगा, पहला आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है यहाँ पर, इसका जो आंसर क्या जाएगा, तीसरा रहेगा, जिसे कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण के सिद्धांत के हिसाब से क्या है कि कोई भी बालक रहता है वहाँ सबसे पहले प्रथमतः वहाँ अपने हाथों को हिलाता है,
फिर उसके बाद जो है जब हाथ हिलने लगता है तो अपने जो उंगलियों पर जो है हरकत करना चालू करता है, ठीक है, मतलब उंगलियों को हिलाने लगता है। फिर जब दोनों एक साथ करते हैं, जैसे कि पहले हाथ हो गया फिर उंगली, फिर उसके बाद जाके जो है दोनों को एक साथ उपयोग करते हैं, दोनों को एक साथ अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने जो काम में वहाँ लाते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। क्या बोल रहे हैं? देखो, कोई भी बालक आप लोगों ने देखा भी होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, जब वो सोए रहता है तो फिर बालक का काम पहले सोना ही है, ठीक है। तो वह जो है अपने सिर को पहले हिलाता है, अपने मुंडी को इधर उधर हिलाता है ताकि देखता है, मतलब अपने हिसाब से कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद जो है उनकी भुजाओं यानी कि उसके जो हाथ रहते हैं वह भी उसी हरकत पर कार्य करते हैं, उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले सिर और भुजाओं पर नियंत्रण करता है, उसके बाद जो है फिर अपने पैरों की तरफ जाता है, जो कि पैरों को हिलाने का काम करता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना, विकास की दिशा का सिद्धांत रहेगा इसका आंसर। 9वां प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो बाल विकास है उसके जो सिद्धांत हैं तो उस आधार पर यहाँ पर देखना है, जैसे 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला में कौन सा लिखा है? आ में कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। दूसरा क्या है कि विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। और तीसरा है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के विकास की कुछ समान विशेषता दिखाई पड़ती है। इसको जो जवाब किया जाएगा, सही जवाब आ जाएगा ये सभी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, विकास की प्रक्रिया जो क्रमबद्ध बढ़ती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी विकास रहता है तो एकाएक नहीं बनते, वहाँ जो है क्रमबद्ध रूप से चलता है। दूसरा क्या है, विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय में होता है। अगर हम चाहते हैं तो वैसा नहीं हो सकता, कोई भी कार्य करते हैं तो वह एक निश्चित समय लगता है उसको करने में, तब जाके उसमें सफलता मिलती है। उसके बाद जो चौथा यहाँ पर तीसरा क्या है, विशेष जो अगर एक विशेष जाति के सदस्यों का जो विकास होता है तो उसमें कुछ न कुछ जो है समानताएं उसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा इसका तीनों सही रहेगा। 10वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान यानी कि बालक के जो मनोविज्ञान है उसको जानना है, तो इसमें जो सर्वाधिक रूप से आवश्यक है, सही जवाब आ जाएगा प्राथमिक शिक्षक के लिए। जो प्राथमिक शिक्षक है यानी कि जो प्राथमिक क्लास के जो बालक रहते हैं, खासकर जो शिक्षक रहते हैं, इन दोनों का जो है रहता है जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होना आवश्यक है। जैसे कि माध्यमिक हो गया तो माध्यमिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्राथमिक में है। 11वां प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगर बच्चे के विकास को सिद्धांत को समझना है, बच्चे किस तरीके से विकास करते हैं उस सिद्धांत को अगर समझना है तो शिक्षक की सहायता करता है। कौन सहायता करता है? आंसर आ जाएगा इसका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित करने में। ये जो इसका आंसर रहेगा पहला सही रहेगा, ठीक है। जो शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न जो अधिगम रहते हैं यानी कि जो सीखने की शैली रहते हैं उसी अनुरूप यहाँ प्रभावित करने में होता है। 12वां प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खालिस्तान की जानकारी शिक्षक को हो। अगर बालक के अगर व्यक्तित्व को विकास करना है, उसके सर्वांगीण विकास करना है, मानसिक सामाजिक रूप से शारीरिक रूप से, तो कोई भी दृष्टिकोण से अगर करना है तो एक शिक्षक की यह भूमिका होनी चाहिए कि उसके बारे में क्या जानना चाहिए, उसके व्यवहार को जानना चाहिए। जैसे कि मित्र ज्ञान कक्षा के साथ ये इंपॉर्टेंट नहीं, उसके व्यवहार इंपॉर्टेंट है। अगर उसके व्यवहार को समझ लिए तो इसका मतलब वहाँ है कि एक शिक्षक उस बालक को अपने हिसाब से यानी कि अच्छी दिशा में वहाँ ले जा सकता है। 13वां प्रश्न है, बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्या बोल रहा है कि बालक के जो विभिन्न आयाम है, विकास के आयाम हैं, उसके लिए जो है शिक्षकों के लिए आवश्यक क्यों है? जैसे कि ऑप्शन क्या है, पहला में आ में क्या है, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी समस्या को जानेंगे तभी जो है उसका निदान हो सकता है। दूसरा क्या है कि बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से जो तीनों जो जवाब है वह बिल्कुल सही है। इसका आंसर ये सभी रहेगा। जिसमें बालक का अगर विकास करना है उसके सभी आयाम हैं उसकी जानकारी चाहिए, तो फिर ये पॉइंट जो है तीनों होना बहुत ही जरूरी है।
14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है? तो आंतरिक मैंने बताया था आपको, आंतरिक कारण और बाह्य कारण होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आंतरिक कारण कौन कौन से है? जैसे कि आ में है बुद्धि है, बा में है शारीरिक कारण है और दा में है अनुवांशिकी गुण। तो इसका जो जवाब आ जाएगा यहाँ उपरोक्त सभी रहेगा। यानी कि आंतरिक रूप से अगर प्रभावित करता है तो उसके लिए जो बौद्धिक कारण भी है, शारीरिक कारण भी है और जो अनुवांशिक गुण रहता है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलते हैं गुण, वहाँ आंतरिक कारण को प्रभावित करता है। 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो देखो अभी मैंने क्या बताया था, आंतरिक कारण। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, उसके बाह्य कारण। तो बाहर से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करता है? आर्थिक स्थिति है कि सामाजिक स्थिति की, जीवन की घटनाएं हैं। तो ये जो सभी अवस्था है, ये जो सभी घटनाएं हैं, यह बालक के जो विकास है उसको बाह्य तरीके से जो है प्रभावित करता है, उसको जो है प्रभावित करता है। 16 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या बोल रहे कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, मानव व्यवहार का। मानव व्यवहार का जो विज्ञान है उसे कहा जाता है मनोविज्ञान, क्योंकि मानव व्यवहार में जो है इसी के मानव के किस तरीके से व्यवहार रहता है, अपने प्रति है, समाज के प्रति है, परिवार के प्रति है, बाकी जो भी प्रति रहता है उसमें उस चीज़ का अध्ययन करना है, उसके मनोविज्ञान का अध्ययन करना है। इसीलिए कहा गया है एक विज्ञान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका जो आंसर रहेगा पहला आ जाएगा। 17 प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान से अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान से क्या अध्ययन किया जाता है? इसका जो जवाब क्या जाएगा, देखो इसमें जो इसका जो आंसर क्या जाएगा, वहाँ सेकंड आ जाएगा। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, जन्म से पूर्व यानी कि जो माँ के गर्भ में रहते हैं, उसके बाद जो है गर्भावस्था के दौरान, उसके बाद जो है किशोरावस्था, मतलब 12 से 18 वर्ष के बीच की उम्र को किशोरावस्था कहा गया है। तो उसी दरमियान का जो अध्ययन रहता है उसे बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा। 18 प्रश्न है, निम्न में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, उसके बारे में बताना है। यहाँ पर क्या जाएगा, तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता। ये जो गलत बात है ना, शिक्षक की आर्थिक प्रगति इसमें सहायता, बालक क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकता। बस इसके अंतर्गत क्या रखा जा सकता है, जैसे कि बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायता है, बाल निर्देशन में सहायता है, या फिर बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी रहता है। तो ये जो है बहुत जरूरी है, ना कि तीसरा आंसर इसका सही रहेगा। उसके बाद है 19वां प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। क्या बोल रहे हैं कि निचली कक्षा यानी कि जो छोटे क्लास रहते हैं उसमें खेल पद्धति यानी कि जो खेलने की जो पद्धति है तो किस बात पर आधारित रहता है, यानी कि मूल रूप से आधारित रहता है। इसका जो जवाब आ जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित रहता है। जैसे कि एक बालक है, अब उसको हम खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वह खेल खेलता है, दौड़ है, खो खो का खेल खेल रहा है, या कबड्डी का खेल खेल रहा है, या फिर क्रिकेट खेल रहा है, या फिर फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी खेल खेल रहा है, तो इससे क्या प्रभावित होगा, कौन सा आधार पर कहा गया है, तो विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इस आधार पर इसका जो आंसर रहेगा थर्ड आंसर सही रहेगा। 20वां प्रश्न है कि बच्चों के विकास का क्रम खालिस्तान होता है। बच्चों के जो विकास का जो क्रम रहता है वह किस प्रकार से रहता है? इसका जो आंसर क्या जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों जब भी आपके पास प्रश्न आएगा कि विकास का क्रम जो है कैसा रहता है, तो हमेशा आपको याद रखना है एक सामान्य से शिखर की ओर यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता है। कभी भी विकास होगा ना तो एकाएक जो है कोई, जैसे कि कोई भी आदमी है, ठीक है, अपना धंधा व्यापार चालू करता है, बिजनेस चालू करता है, तो एकाएक जो है उसको सफलता नहीं मिलती, उसको जो है धीरे 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 कदम बढ़ाना पड़ता है, तब जाके यह मिलता है। तो प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चों का विकास हो रहा है तो वहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता। बाकी कौन सा संबंध रखता है, जैसे कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, दूसरा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, तीसरा है सानिध्य यानी कि जो संगति की आवश्यकता है। ये जो तीनों पॉइंट है वह बिल्कुल सही है, लेकिन जो तीसरा आंसर वहाँ गलत है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ थर्ड रहेगा।
22वां प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। देखो विकास जो है कभी समाप्त नहीं होता। एक व्यक्ति का जो वृद्धि है एक निश्चित समय के बाद रुक सकता है, लेकिन विकास नहीं रुक सकता। क्यों? विकास कब तक? जीवन पर्यंत तक। आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका विकास होते रहता है। यही इसका सिद्धांत है। और यह किसके विचार से संबंधित है? इसका जो आंसर जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पर विकास का सिद्धांत दिया गया है। इसका जो सही जवाब क्या जाएगा? दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है ना। सभी की जो विकास दर है समान नहीं होती। जैसे कि दो बालक हैं, अगर दोनों में विकास करना है तो दोनों का जो विकास दर है आगे पीछे रहेगा, कभी भी एक समान नहीं रह सकता। हो सकता है कोई जल्दी अधिगम कर रहा है या फिर कोई थोड़ा सा देरी में अधिगम कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसका जो समान दर नहीं रहता है। 24वां प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि आंशिक पुनर्बलन, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। क्या होता है? एक सतत पर जो है पुनर्बलन होता है और दूसरा आंशिक पुनर्बलन होता है। तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो है आंशिक पुनर्बलन बहुत अधिक प्रभावित होता है और कारगर होता है। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिएगा उसमें, तो इसका जो आंसर जाएगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जैसे कि कोई बालक खेल रहा है तो इससे क्या होगा? उसके शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास होगा। तो इसलिए जो इसका सही जवाब आ जाएगा वहाँ संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए जो है सार्थक बात कहा गया है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उसमें सही जवाब क्या जाएगा इसका? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सभी जो विकास है तथा अधिगम एक समान रूप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सिद्धांत है सिद्धांत नहीं है, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर थर्ड रहेगा। 27वां प्रश्न है, विकास का सिरह पद विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास एक प्रकार आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न को ही इसका जो आंसर छुपा हुआ है कि सिरह पद विभिमुख है ना, यानी कि सिर से लेकर पैर तक। इसका जो आंसर देगा सिर से पैरों की ओर, इसका जो सिद्धांत है यही इसका आंसर सही रहेगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। तो कौन से विकास का जो सिद्धांत नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन देगा उसमें, तो इसका आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर चौथा रहेगा। चौथा रहेगा इसका आंसर। इसमें क्या बोला गया है कि कौन से विकास जो है सिद्धांत नहीं है, विकास का जो सिद्धांत नहीं है, तो इसका जवाब आ जाएगा चौथा, जिसमें कहा गया है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं। 29वां प्रश्न है, विकास का खालिस्तान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के माध्यम से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इसका जवाब क्या जाएगा? वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा पहला आ जाएगा अधोगामी। अधोगामी कहा जाता है इसके आंसर। सही जवाब आ जाएगा अधोगामी। उसके बाद 30वां नंबर का प्रश्न है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहे हैं कि बाल विकास के जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कथन सही है। जैसे कि पहला क्या है कि विकास जो है पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। दूसरा है कि इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाह्य भाग की ओर होता है। और चौथा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको ये बताना है कि सही आंसर कौन सा है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।